Hello everyone, welcome to Target IES. My name is Mahendra Kumar Ranjan and I have secured all India rank 80 in GATE 2016. हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज से। कौन सा? सिग्नल सिस्टम। तो उसका पहले क्या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सिग्नल क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि गेट एंड आईएएस का सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या है एग्जैक्टली क्या देखना है कि गेट में सिग्नल सिस्टम को 3 पार्ट में तोड़ा गया है। कितने पार्ट में? एक कंटिन्यूस, डिस्क्रीट एंड एलटीआई सिस्टम। ये सिस्टम है एंड ये दो सिग्नल है। सिग्नल में कौन कौन से हो गए? कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। एंड सिस्टम को कितना? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, कैजुअलिटी, स्टेबिलिटी, इंपल्स रिस्पॉन्स, कन्वोल्यूशन, पोल्स एंड जीरोस वगैरह उसके जो भी है, पैरेलल कैस्केड में कैसे कनेक्टेड रहेगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हुआ। यानी कि जो हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ रहे थे ना कि कोई सिस्टम है मेरा, एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है एलटीआई, तो उसका रिस्पॉन्स किस टाइप का आएगा। जैसे हम इंपल्स रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, इंपल्स इनपुट देके, स्टेप रिस्पॉन्स निकाल रहे हैं, स्टेप इनपुट देके। तो सेम इसमें क्या है, एलटीआई सिस्टम में हमको पढ़ना है लीनियर टाइम इनवेरिएंट में कि सिस्टम जो है हमारा उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज यानी कि कैजुअलिटी, स्टेबिलिटी, इंपल्स रिस्पॉन्स, वो सब पैरामीटर हम देखेंगे जो हम एस डोमेन में देख रहे हैं यानी कि लाप्लास में देख रहे हैं पूरा। उसकी स्टेबिलिटी निकालेंगे, डिफरेंट पैरामीटर है स्टेबिलिटी निकालने के लिए। लेकिन इसमें कैसे निकालेंगे, इसके पैरामीटर अलग हैं। इसके पोल्स एंड जीरोस देख के कैसे निकालना है, दोनों कोरिलेट करेंगे आपस में। बट आपको समझना है कि उसमें क्या कर रहा है एंड इसमें क्या कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जैसे कैजुअलिटी वगैरह फाइंड करना है तो कैजुअलिटी केवल हम सिग्नल सिस्टम में फाइंड करेंगे, कंट्रोल सिस्टम में तो फाइंड नहीं करेंगे। तो कैजुअलिटी वगैरह हुआ, कन्वोल्यूशन हुआ, पोल्स एंड जीरोस हुआ, पैरेलल एंड कैस्केड स्ट्रक्चर हुआ, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हुआ, ग्रुप डिले हुआ, फेज डिले हुआ एंड डिजिटल फिल्टर डिजाइन टेक्निक, वो सब हम देखेंगे किसके लिए, सिस्टम के लिए। एंड सिग्नल में क्या पढ़ना है हमको, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो कंटिन्यूस टाइम में क्या पढ़ेंगे, पहले फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, सैम्पलिंग एंड एप्लीकेशन। एंड डिस्क्रीट में भी सेम, उसकी भी डिस्क्रीट टाइम की फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, डीटीएफटी बोलते हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड डीएफटी, एफएफटी एंड जेट ट्रांसफॉर्म। जेट ट्रांसफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा गेट का सिलेबस खत्म हो जाएगा इसमें। तो क्या करना है, पहले सिग्नल्स को दो पार्ट में तोड़ा है, कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम, एंड सिस्टम का एनालिसिस करना है। तो ये गेट का सिलेबस हो जाएगा। लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बेसिक से करेंगे। कहाँ से कि सिस्टम क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिग्नल कितने होते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड सिग्नल हैं जो हमको देखने हैं सिग्नल सिस्टम में, और उसके बाद उस पर स्केलिंग वगैरह, शिफ्टिंग वगैरह प्रॉपर्टीज कैसे लगानी है वो देख लेंगे। उसके बाद हम आईईएस का सिलेबस देखते हैं। आईईएस का सिलेबस बेसिक से स्टार्ट होता है। इसमें क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी, लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड कैजुअलिटी, ये सब इसमें जो फाइंड कर रहे थे हम, वो इसमें भी फाइंड करना है। दोनों का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या होता है, आईईएस में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं। कॉन्सेप्चुअल यानी कि जो आपका बेसिक्स क्या है, बेसिक्स से आएंगे। तो बेसिक्स पहले हम पढ़ेंगे, देन गेट पे जाएंगे, गेट के सिलेबस करेंगे। तो उससे पहले हम क्या देख लेते हैं कि सिग्नल क्या होता है हमारा, सिस्टम क्या होता है, और उससे पहले क्या देख लेते हैं कि ये गेट में कितने मार्क्स का आता है। तो ये 9 to 10 मार्क्स आप एवरेज समझ लो, एवरी ईयर आता है। किसके लिए, ईसी ब्रांच के लिए। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10 to 11 मार्क, एंड सेम फॉर 8 to 9 मार्क किसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये सब्जेक्ट तीनों ब्रांच के लिए कॉमन है, तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड बेसिक सब्जेक्ट है। इसको पढ़ोगे तो आप कोरिलेट कर पाओगे अदर सब्जेक्ट को, जैसे कंट्रोल सिस्टम वगैरह को कैसे इससे करेंगे हम लोग की लाप्लास से एस डोमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एस डोमेन से जे डोमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सब हम इसमें कोरिलेट करेंगे सब्जेक्ट को, कंट्रोल सिस्टम से एंड सिग्नल सिस्टम को। तो चालू करते हैं, हमारा क्या बेसिक्स क्या है, सिग्नल एंड सिस्टम क्या होता है एंड क्यों हम इसको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिग्नल क्या होता है। सिग्नल यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन जैसे कि वॉइस सिग्नल, जैसे हम बात कर बोल रहा हूँ मैं, तो बोल रहा हूँ तो कैसे बोल रहा हूँ, ये मेरा वॉइस सिग्नल है जिससे आप सुन पा रहे हैं, यानी कि सिग्नल से ही आप सुन पा रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन का आप एग्जाम्पल ले लो, मोबाइल फ़ोन में क्या हो रहा है, एक मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, सिस्टम हो गया, एंड सिग्नल क्या हो गया, हमने कुछ बोला एंड जो रिसीवर एंड पे है जो सुन रहा है उसने कुछ सुना, तो वो कैसे सुन रहा है, एक मोबाइल सिस्टम हो गया, एंड स्पीच क्या हो गई, हमारा सिग्नल हो गया। तो उस सिग्नल को क्या कर रहा है, वॉइस सिग्नल को पहले वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, देन उसको क्या कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है, देन ट्रांसमिट कर रहा है। ट्रांसमिशन के बाद जो रिसीवर एंड पे सिस्टम है, यानी कि सिस्टम रिसीवर एंड पे जो मोबाइल फोन है वो क्या कर रहा है, उसको डीमॉड्यूलेट करेगा, देन इलेक्ट्रिकल टू डायरेक्ट फिर वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, एंड उसको आदमी सुन पाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया, उसका प्रोसेस हो गया, किसका, हम कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे मोबाइल फोन के थ्रू। तो मोबाइल फोन क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, एंड जो हमारा बोलना है, बोलना मतलब स्पीच है, वो क्या हो गया, एक सिग्नल हो गया। तो इसको क्या हो गया, ये मिक्स करके क्या बना दिया, सिग्नल एंड सिस्टम। तो सिग्नल क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन हो गया, यानी कि सिग्नल में क्या रहेगा, एक
इंफॉर्मेशन रहेगा, एंड सिस्टम का क्या काम क्या रहेगा कि इस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे स्थान पर पहुंचाना, और कैसे पहुंचाना, एक सिस्टम के थ्रू। तो वो कौन सा, ये सिस्टम हो गया। एंड क्या करेगा ये, वन फॉर्म ऑफ क्या है सिग्नल, वन फॉर्म ऑफ सिग्नल टू अनदर फॉर्म ऑफ सिग्नल। समझ गए आप लोग। यानी कि एक हमारा वॉइस सिग्नल है, वॉइस सिग्नल को क्या करेगा, पहले वो किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। देन क्या करेगा, वॉइस सिग्नल क्या होता है, लो रेंज में होता है, अगर डायरेक्टली उसको ट्रांसफर कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो सिग्नल लॉस होने के चांसेस रहेंगे, तो उसको क्या करेगा, मॉड्यूलेशन करेगा। वो हम उसमें देखेंगे कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन वगैरह क्या होता है। अभी जैसे आप समझ लो कि एक टेक्निक है जिसमें क्या होगा, जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल रहेगा वो हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप समझ गए। उसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसफर कर देगा किसके, ट्रांसड्यूसर के थ्रू, एंड ट्रांसमिट हो जाएगा। देन रिसीवर एंड पे क्या रहेगा, जो रिसीवर रहेगा तो ये क्या ट्रांसमिट हो जाएगा, एंड रिसीवर एंड पे क्या रहेगा, उधर भी सेम प्रोसेस रहेगा, उधर क्या रहेगा, ट्रांसड्यूसर रहेगा, वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या रहेगा, डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, यानी पहले मॉड्यूलेशन किया फिर क्या करना पड़ेगा, डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसको हमको लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही लो फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद क्या करेगा, उधर एक क्या रहेगा हमारा, जो इलेक्ट्रिकल टू कौन सा, जो हमको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए हमारा, वो वाले उसमें कन्वर्ट कर देगा उस सिग्नल को। जैसे हमको इलेक्ट्रिकल टू किस में, वॉइस सिग्नल चाहिए, क्योंकि वॉइस को सुनना है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिकल टू वॉइस सिग्नल कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको हियर कर सकते हैं, यानी सुन सकते हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि सिग्नल सिस्टम बेसिक्स क्या होता है। तो सिग्नल का ये तो हमने क्या बोल दिया कि सिग्नल क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है सिग्नल को, यानी कि एक कुछ एफ ऑफ टी फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन है, वो टी के साथ वेरी कर रहा है। यानी कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, वो टी के साथ वेरी कर रहा है, और किस हिसाब से वेरी कर रहा है, इस हिसाब से वेरी कर रहा है। तो एफ ऑफ टी क्या हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। किस पर डिपेंड कर रहा है, वो टी पर डिपेंड कर रहा है। तो टी मतलब क्या है हमारा, टाइम। अब ये बताओ एफ ऑफ टी किस पे, तो एफ ऑफ टी क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट हो गया। एंड टी क्या हो गया, टाइम किसी पर डिपेंडेंट रहेगा या इंडिपेंडेंट रहेगा, टाइम तो भाई इंडिपेंडेंट रहेगा, तो टाइम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब हम क्या हो गया, हम सिग्नल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिग्नल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसके फॉर्म में लिखा जा रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ये लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है, ये क्या है 99% केस में यही होता है कि हम कोई भी सिग्नल है उसको टाइम के फॉर्म में या फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं। सिग्नल सिस्टम में तो पूरा 100% उसी में लिखने वाले हैं। तो क्या हो गया, सिग्नल हो गया कि कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको किसके फॉर्म में लिखा जा रहा है, इंडिपेंडेंट के फॉर्म में लिखा जा रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो ये आप लोग समझ गए सिग्नल एंड सिस्टम। अब देख लेते हैं डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड सिग्नल, उसमें क्या क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, वो देख लेते हैं। तो अभी क्या बताया था आप लोगों को, क्या हो रहा था, जो मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल बताया था उसमें क्या हो रहा था, हमारा स्पीच सिग्नल क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक सिग्नल हो गया। एंड ये क्या हो जाएगा, पूरा ये मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है, तो ये हो जाएगा इसका सिस्टम। ये समझ गए आप लोग। यानी कि सिस्टम क्या हो गया, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक। डिफरेंट ब्लॉक कौन कौन से हो गया, पहले ट्रांसड्यूसर हो गया, मॉड्यूलेशन हो गया, एंड एम्पलीफायर हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, स्पीच सिग्नल आया पहले हमारा, यानी स्पीच सिग्नल यानी कि वॉइस सिग्नल। वॉइस सिग्नल ने ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वन फॉर्म एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसड्यूसर क्या हो गया, उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब मॉड्यूलेशन क्या करेगा, उस जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसको क्या करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा, हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो गया। देन एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा एंड ट्रांसमिट कर देगा। तो ये क्या हो गया, ट्रांसमीटर हो गया। तो ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया इतना, एंड ये क्या हो गया, सिग्नल हो गया हमारा। तो इससे सिग्नल सिस्टम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक हो गया, एंड सिग्नल क्या हो गया, एक इन्फॉर्मेशन है जिसको हमको क्या करना है, ट्रांसमिट करना है टू रिसीवर एंड। तो अब रिसीवर पर जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या करेगा, जो एम्पलीफायर लगा था उसको क्या करेगा, डी एम्पलीफाई करेगा। जस्ट अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट प्रोसेस होगा इसका। जो इसमें क्या हो रहा था, इस साइड जा रहे थे, इसमें इस साइड आएंगे, तो क्या हो जाएगा, डी एम्पलीफाई करेगा। डी एम्पलीफाई करेगा तो क्या हो जाएगा, जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल मिल जाएगा। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल मिलेगा तो क्या करेगा, डीमॉड्यूलेशन करेगा। डीमॉड्यूलेशन करेगा तो क्या मिल जाएगा, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल मिल गया, उसके बाद क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में, स्पीच सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने जो भेजा था सिग्नल वही इधर मिल गया। ये आप लोग समझ गए कि कैसे काम कर रहा है। तो इसके लिए रिसीवर के लिए ट्रांसमिट क्या हो जाएगा, सिस्टम।
रिसीवर के लिए सिस्टम इतना हो जाएगा, ये सिस्टम हो गया एंड ये सिग्नल हो गया। तो ये आप लोग समझ गए सिग्नल सिस्टम क्या होता है एंड डेफिनेशन क्या होती है दोनों की। अब हम लोग बेसिक सिग्नल स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सिग्नल हमारे स्टैंडर्ड है जिसको हमें पढ़ना है। देन हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्केलिंग वगैरह, शिफ्टिंग वगैरह वो देख लेंगे। सबसे पहले सिग्नल देख लेते हैं, इनको उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब क्या डिफरेंट टाइप के सिग्नल जो है हमारे उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड सिग्नल है। अभी जैसे ये रेक्टेंगुलर सिग्नल है, अब रेक्टेंगुलर सिग्नल को इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, ये मैग्नीट्यूड इसका ये है, तो ये कब होगी, ये जब होगी कहाँ से कहाँ तक, माइनस टी बाई टू से लेके टी बाई टू, यानी कि ये कब होगी जब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस टी बाई टू से टी बाई टू, ये आप लोग समझ गए। एंड अदर पार्ट के लिए क्या हो जाएगी, t की वैल्यू एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 फॉर अदरवाइज, इतना आप समझ गए। यानी कि जब a कब होगी, जब माइनस टी बाई टू से लेके टी बाई टू है, एंड अदर 0 क्या होगी जब अदरवाइज, यानी कि अदरवाइज क्या मतलब, इधर कुछ वैल्यू है कि एफ ऑफ टी 0 ही है, केवल टाइम के एक्सेस में कहाँ वेरी कर रहा है, ये यहाँ पर वेरी कर रहा है, तो ये इतना मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, एंड ये क्या है रेक्टेंगुलर सिग्नल है, इतना आप लोग समझ गए। अब सेकंड सिग्नल देख लेते हैं कि ट्रायंगुलर सिग्नल, सेकंड कौन सा है हमारा, ट्रायंगुलर। अब इस ट्रायंगुलर सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर ये वाले, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है एंड ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन को कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आप लोग समझ गए। m की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये हम मैथमेटिक्स में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी क्या है, ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये कौन सी एक्स एक्सिस पे है, तो क्या हो जाएगा माइनस टी कॉमा जीरो, एंड ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1, एंड ये वाला t कॉमा जीरो। अब इस वाली लाइन का स्लोप वो निकालने के लिए लाइन का इक्वेशन, दो पॉइंट हमको पता है तो हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे उसका एंड वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होगी इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इस लाइन वाली इक्वेशन में ये वाले वैल्यू पुट कर देते हैं, इसके लिए निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x1 y1 एंड ये x2 बाई टू, ये आप लोग समझ गए। तो y1 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो y माइनस जीरो, y2 माइनस वाई वन यानी कि 1 माइनस जीरो, और x2 माइनस x1 कितना है 0 माइनस ऑफ t इंटू x माइनस x1 कितना है माइनस ऑफ t, ये आप लोग समझ गए। ये माइनस टी है ना xt, तो ये आ जाएगा ऐसा हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 बाई टी एक्स, और इधर कितना आ जाएगा प्लस टी, ये आप लोग समझ गए। ये कैसे आए ये समझ में आ गया ना, कि ये फॉर्मूला होता है किसका, स्लोप का, एंड ये क्या होता है स्ट्रेट लाइन का होता है जब हमको दो पॉइंट गिवन हो। तो दो पॉइंट गिवन है तो कितना हो जाएगा, इतना आ गया, ये 1 बाई टी मल्टीप्लाई रहेगा इधर है ना पूरे में, क्योंकि इसमें है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई टी एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन आ जाएगा किसका, इस वाली लाइन का। अब सेकंड वाली लाइन का कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा x1 x2 ये हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएगा। तो फिर से निकाल देंगे इसके लिए, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है 0, तो y माइनस जीरो, स्लोप कितना हो जाएगा y2 माइनस वाई वन, यानी कि y2 माइनस वाई वन 1 माइनस जीरो, एंड नीचे क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, तो डिवाइडेड बाय 0 माइनस टी, एंड x माइनस कितना हो जाएगा t हो जाएगा, ये आ गया। तो इससे क्या आ जाएगा y इक्वल टू, ये कितना बचेगा 1 बाय माइनस टी बचेगा, तो माइनस टी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई टी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना प्लस 1, ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब ये समझ गए आप लोग। तो y क्या है हमारा, y क्या है एफ ऑफ टी है, एंड x क्या है t है इसमें। तो दोनों इक्वेशन क्या बन जाएंगे, फर्स्ट क्या बन जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, ये आप लोग समझ गए दोनों। अब क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब ये वाली लाइन की इक्वेशन कब आएगी, जब t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, t की वैल्यू माइनस टी से 0 तक है, ये आप लोग समझ गए। एंड इसकी वैल्यू कब तक आएगी, जब t की वैल्यू कहाँ तक है 0 से कहाँ तक है t तक है। तो ये दोनों को हम
रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ ऑफ टी के फॉर्म में, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 1/t इंटू टी प्लस 1 4 माइनस टी टू 0, एंड ये वाली क्या हो जाएगी, -1/t इंटू टी प्लस 1, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, और अदरवाइज क्या है 0। इतना आप लोग समझ गए, यानी कि तीन फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसको। तो ये तीनों वैल्यू आ गई इसकी, ये तीनों वैल्यू आ गई। ये ग्रिड ये कहाँ से कहाँ तक है, -t लेस देन नहीं रहेगा, यानी कि इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन आएगा, ये वाला टर्म है ना, ये जरूर याद रखना। तो इसमें क्या, ये इसको यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, आप लोग समझ गए ना ट्रायंगुलर वेव को कैसे करते हैं। इन दोनों को क्या कर लिया, एक लाइन है ये भी, एंड ये भी क्या है, एक लाइन है, दोनों का स्लोप क्या है, स्लोप डिफरेंट है दोनों का, एक का क्या है पॉजिटिव है एंड एक का क्या है नेगेटिव है। तो एक का पॉजिटिव स्लोप आया, ये पॉजिटिव आया, एंड एक का क्या है नेगेटिव आया, ये हमने देख लिया। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब दो पॉइंट दिए हों x1y1 एंड x2y2, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये लाइन का इक्वेशन होता है, और इसी लाइन के इक्वेशन हमने क्या कर दिए, पॉइंट को पुट कर दिया, तो क्या आ गया, फंक्शन निकल गया। तो हमने कौन कौन सा देख लिया अभी, सबसे पहले देखा रेक्टेंगुलर वेव, देन ट्रायंगुलर वेव। तो रेक्टेंगुलर में क्या आया था, ये आया था, लेकिन इसमें ये याद रखना ये गलत हो गया है। ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, टी की वैल्यू जब -t/2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगी, और लेस देन कहाँ से रहेगी, t/2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इतना समझ गए आप। तो इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है, क्योंकि t/2 पे भी वैल्यू इसकी क्या है, इतनी है, इसलिए अगर t/2 रहा तो इसके इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो ये आप लोग समझ गए। अब हम थर्ड देख लेते हैं। अब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो टाइप का होगा, एक तो इंक्रीजिंग होगा, एक डिक्रीजिंग होगा। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, e टू द पावर at है, at है, जब t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 करेंगे e टू पावर 0, e टू पावर 0 मीन्स 1, एंड एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू e टू पावर इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। जब माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे t इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 0। यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, इस टाइप का फंक्शन आएगा ये इधर, ये क्या हो गया, एफ ऑफ टी हो गया, t इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू है, 1 है, एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू है, माइनस इन्फिनिटी पे कितनी है, 0 है, एंड t इक्वल टू जब प्लस इन्फिनिटी है तो कितनी वैल्यू है, इन्फिनिटी है। तो ये इस टाइप का सिग्नल आ जाएगा। आप लोग ये समझ गए, ये कौन सा सिग्नल है, एफ ऑफ टी इक्वल टू e टू द पावर at, दैट इज इसकी कौन सा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है एफ ऑफ टी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब सेकंड केस कौन सा ले लेते हैं, जब एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या है, e टू द पावर माइनस at है, ये आप लोग समझ गए। अब क्या होगा, जैसे ही एफ ऑफ टी की टी इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0, तो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि e टू द पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी इक्वल टू 0 पुट किया तो एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। टी इक्वल टू जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि कितनी, ये 1 हो जाएगा, एफ ऑफ टी e टू पावर 0 मीन्स 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। एंड जैसे ही t इक्वल टू क्या, माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी e टू पावर इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसके जस्ट अपोजिट आएगा, यानी कि जब t इक्वल टू क्या हो रहा है इन्फिनिटी, तो क्या हो रही है वैल्यू 0 हो रही है। जब एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 है तो वैल्यू क्या है 1 है, एंड t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है तो क्या है इन्फिनिटी। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा ये। तो ये एफ ऑफ टी है एंड ये t है। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जस्ट बेसिक्स है इसलिए आपको बता रहे हैं क्या है इसका, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये बेसिक सिग्नल है, इन्हीं का ही यूज करके हमको आगे पूरा पढ़ना है सिग्नल सिस्टम। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब साइन टी एंड कॉस टी तो आपको पता ही है साइनोसॉइडल फंक्शन कैसा होता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि साइनोसॉइडल सिग्नल देख लेते हैं, एफ ऑफ टी इक्वल टू ए साइन टी है, ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड है। तो इस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, यहां से कहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, इस टाइप से जाएगा, एंड इधर पीछे भी इसी साइड से जाएगा,
ये तो कंटिन्यूस इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इधर क्या रहेगा, ए रहेगा, इधर क्या रहेगा, माइनस ए रहेगा। ये क्या 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड 5 पाई। ये क्यों लिख रहे हैं हम पाई, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, साइन 0 0, साइन 180 डिग्री 0, साइन 360 डिग्री 0। तो इसलिए क्या होगी, ये 0 डिग्री है तो क्या हो गया 0, एंड ये क्या है पाई है यानी 180 डिग्री है तब भी 0, इसलिए 0 हो रहा है। अगर सेम अगर कॉस होता तो क्या कॉस कैसे लिखते, कॉस की वैल्यू कितनी होती है 0 पे 1 होती है, 1 होती है यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वो होगा। तो अगर एफ ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस टी है तो क्या हो जाएगा 0 पे वैल्यू ए हो जाएगी। तो यानी कि इस टाइप का कुछ सिग्नल बनेगा। ये आप लोग समझ गए। और ये 0 कब होगा, जब टी की वैल्यू कितनी 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री पे कितना, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2, इस हिसाब से आता जाएगा। यानी ये 0 पे ए है और इधर क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए। एफ ऑफ टी की वैल्यू किसके लिए, कॉस के लिए एंड ये साइन के लिए। तो अभी हमने कितने सिग्नल देख लिए, एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल देख लिया, एक्सपोनेंशियल में 2, एक इंक्रीजिंग एंड एक डिक्रीजिंग। सेकंड कौन सा देख लिया, साइनसॉइडल देख लिया। साइनसॉइडल में कौन कौन से, साइन एंड कॉस। थर्ड कौन सा देख लिया, रेक्टेंगुलर देख लिया। फोर्थ कौन सा देख लिया, ट्रायंगुलर देख लिया। अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट दो जो फंक्शन है जिससे हम पूरा सिग्नल सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हैं, इसके ऊपर क्या है, एक तो है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है यहाँ से इसकी वैल्यू समथिंग, जो मैग्नीट्यूड अगर कुछ नहीं मैग्नीट्यूड तो 1 है, अगर जो दिया है उसको लेना है। तो ये क्या हो गया टी, ये एफ ऑफ टी हो गया एंड ये क्या हो गया टी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वैल्यू 0 हो गई तो एफ ऑफ टी की वैल्यू 1 कब रहेगी, जब टी की वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड जब 0 कब रहेगी फॉर टी लेस देन 0। ये आप लोग समझ गए। एफ ऑफ टी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इसमें। एंड अब कौन सा है हमारा अगला स्टेप, इम्पल्स सिग्नल। ये कौन सा हो गया, इम्पल्स सिग्नल, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट है। इम्पल्स सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये है एफ ऑफ टी एंड ये है टी, और इधर कुछ वैल्यू है इम्पल्स, सडन इम्पल्स आया और उसकी वैल्यू अगर 1 है तो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 फॉर टी इक्वल टू 0 एंड 0 कब हो जाएगा अदरवाइज, यानी कि बाकी टी की वैल्यू जो भी रहेगी उसके लिए क्या हो जाएगा वो 0 होगा। जब टी इक्वल टू 0 आएगा तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी, अगर उसका मैग्नीट्यूड ए है तो मैग्नीट्यूड इधर क्या आ जाएगी वैल्यू ये आ जाएगी, और ये इक्वल टू 1 है तो इधर क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो ये आप लोग समझ गए कैसे रिप्रेजेंट करना है। अभी हम क्या पढ़ने देखने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन सिग्नल, यानी कि जो हमने सिग्नल पढ़े हैं ट्रायंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, स्टेप हो गया और एक्सपोनेंशियल हो गया, जो भी हमारे सिग्नल हमने पढ़े हैं, साइनोसॉइडल हो गया, उनमें ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस यानी कि स्केलिंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। स्केलिंग यानी कि उसको या तो टाइम में कंप्रेस करेंगे या एक्सपेंड करेंगे। शिफ्टिंग यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, कैसे ऑपरेशंस करना है, क्योंकि ये बेसिक्स है, इसके बाद ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक किस लिए पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमारे आईएएस में ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और अभी जो गेट आईआईटी बॉम्बे बना रहा है तो आईआईटी बॉम्बे में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इतना जरूर आप याद रखना। तो ऑपरेशन से भी आपका एक पक्का क्वेश्चन आने वाला है सिग्नल सिस्टम का, यानी कि सिग्नल में क्या ऑपरेशन करना है, कैसे ऑपरेशन करना है वो दे देगा। इसका स्केलिंग करो एंड शिफ्टिंग करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो कैसे करना है उसको वो हम पहले बेसिक ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल पर। अब जैसे कि ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन कितने टाइप से कर सकते हैं, 3 टाइप से। तो सबसे पहला कौन सा ऑपरेशन है, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन। टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन आप ध्यान से देखना क्या है। अगर टाइम क्या है, मतलब एक टाइम है, कोई घड़ी है हमारी, अभी जैसे 12 बजे हैं, 12 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4, और 12 के पहले क्या होगा 11 और 10। अब टाइम शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई काम करना था, जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट का या कोई भी लेक्चर देखना था, आपने शेड्यूल किया कि उसको 1 बजे देखना है, लेकिन आप क्या चाहते हो, आपने या तो लेट किया उसको 1 बजे के बाद, 1 बजे के बाद किया, यानी कि 1 बजे के बाद करोगे तो यानी कि क्या करोगे, राइट साइड शिफ्ट करोगे। राइट साइड शिफ्ट करोगे यानी कि क्या कर रहे हो आप, शिफ्ट कर रहे हो सिग्नल, अपने टाइम को, अपना जो लेक्चर देखने का शेड्यूल था उसको क्या करिए आपने आगे कर दिया। आगे कर दिया, 1 बजे की जगह आपने 2 बजे किया, 2 बजे आप करने लगे तो क्या हो गया, 1 से 2 शिफ्ट हो गया, किस साइड शिफ्ट हुआ, राइट साइड शिफ्ट हुआ।
तो यानी कि क्या हुआ, आपने डिले किया, डिले कर रहे हैं मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, राइट साइड जा रहे हैं। समझ गए आप लोग, क्योंकि आपने क्या किया था, शेड्यूल किया था 1 बजे, लेकिन आप देख रहे हो 2 बजे, तो क्या हुआ, आपने 1 घंटे का डिले किया। 1 घंटे का डिले किया तो हम किस साइड मूव किए, राइट साइड मूव किए। ये समझ गए आप लोग, डिले मतलब क्या हो गया, राइट साइड हो गया। अब ये देखो, आपने जैसे कोई भी देखने का क्या किया, 1 बजे किया, लेकिन क्या हुआ, आपने उसको पहले ही कर लिया, आपको पता लगा कि और कुछ काम हमको बाद में करना है, इसलिए आपको उसने क्या किया, 1 बजे के पहले ही आपने देखने लगे, आप जो भी आपको सब्जेक्ट देखना था। तो आपने जैसे 11 बजे देखा उसको, तो क्या किया आपने, पहले ही कर लिया। तो पहले क्या हुआ, एडवांस हो गया। एडवांस में क्या कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ये लेफ्ट साइड जा रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, राइट साइड जा रहे हैं। यानी कि जब भी आपको x प्लस समथिंग, यानी कि हमको क्या निकालना है अभी, x प्लस माइनस टी नॉट निकालना है। अगर x t माइनस टी नॉट निकालना है, t माइनस टी नॉट मतलब टी नॉट क्या डिले कर रहा है, टी नॉट तो क्या है हमारा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, दैट इज क्या हुआ, माइनस मीन्स क्या हो गया, डिले। डिले मीन्स कहाँ जाना है हमको, राइट साइड। ये आपको क्लियर हो गया, जब भी डिले होगा तो राइट साइड जाना है, यानी कि जब भी माइनस लगा देखे आपको तो कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है। और जब भी प्लस लगा देखे, यानी कि x t प्लस टी नॉट, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। क्यों लेफ्ट साइड, क्योंकि आपने शेड्यूल किया था 1 बजे देखने का, लेकिन आप वीडियो को 11 बजे ही देख रहे हो, 11 बजे देख रहे हो, आपने एडवांस हो यानी कि आपने टाइम का सेविंग कर लिया, टाइम का सेविंग कर लिया, दैट इज अगर प्लस देखे तो क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड मूव करना है आपको। अभी हम इसमें ऑपरेशन लगा लेते हैं, वो क्या निकालना है हमको, x प्लस टी नॉट, जिसमें टी नॉट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी है ना, ये वेरिएबल नहीं हो सकता टी नॉट कभी भी। तो हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, आ गया, ये डिले यानी नेगेटिव, तो शिफ्ट द सिग्नल टूवर्ड्स राइट। कितने से शिफ्ट करना है, जो हमारा टी नॉट दिया हुआ है, ये टी नॉट से, और एडवांस कर रहे हैं मतलब कितने से एडवांस कर रहे हैं, प्लस दिखा रहा है, शिफ्ट द सिग्नल टूवर्ड्स लेफ्ट। ये आप लोग याद रखना बस, जब भी आपको डिले दिखे तो राइट, और प्लस दिखे यानी एडवांस दिखे तो लेफ्ट। तो इसमें भी कितने थे, टी नॉट, यानी कि जो वैल्यू, जैसे ये जो हमारा फंक्शन था एक्स ऑफ टी, इसमें क्या पूछ रहा था, एक्स प्लस माइनस टी नॉट। सपोज कि टी नॉट की वैल्यू कितनी है, टी नॉट इक्वल टू 4 है, तो हमको क्या निकालना है, एक्स टी प्लस माइनस 4 ये निकालना है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, पहला क्या हो जाएगा, एक्स टी माइनस 4, सेकेंड क्या हो जाएगा, एक्स टी प्लस 4। ये दोनों को हम निकाल लेते हैं। अभी माइनस है मतलब कहाँ जाना है, राइट साइड जाना है, और प्लस है मतलब कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड जाना है। ये आप समझ गए, यानी कि लेफ्ट एंड इसमें क्या, राइट। अब हमको क्या करना है, एक्स टी माइनस 4 निकालना है। टी माइनस 4, माइनस दिख रहा है मतलब क्या, डिले, दैट मीन्स कहाँ मूव करना है हमको, राइट साइड। अब ये पॉइंट कितना दिख रहा है, 6, ये पॉइंट कितना दिख रहा है, -2, राइट साइड मूव करना है, दैट इज इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि इस साइड जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा। तो ये कितने पे मूव कर जाएगा, 10 पे मूव कर जाएगा, और ये कितने मूव कर जाएगा, 2 माइनस 4 यानी कि -2 प्लस 4 यानी कि 2 पर मूव कर जाएगा। तो हमारा सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 2 से कहाँ तक जाएगा, 10 तक जाएगा। ये आप लोग समझ गए, और ये कैसा बन जाएगा, सेम सिग्नल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स टी माइनस 4, और ये किसके वेरी कर रहा है, टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। तो ये क्या बना लिया हमने, ये कहाँ से आएगा, इसकी लिमिट जरूर ध्यान रखना, ये 2 से कहाँ तक, 10 तक। कैसे आया है 2 से 10 तक, क्योंकि 4 से शिफ्ट कर रहे हैं, 4 से शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा, दोनों में 4 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस 4 यानी कि 2, एंड 6 प्लस 4 यानी कि 10, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1। तो एक्स टी माइनस 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स टी माइनस 4 इक्वल टू 1, जब टी की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 10, और 0 है कब, अदरवाइज। ये आप लोग समझ गए। अब हम एक्स टी प्लस 4 देख लेते हैं, एक्स टी प्लस 4 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स टी प्लस 4, इसको रिप्रेजेंट करना है हमको। अब सिग्नल कहाँ जाएगा, प्लस आ रहा है, दैट मीन्स प्लस आ रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है, यानी कि इधर जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, यानी कि माइनस करेंगे टाइम को, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड के लिए, तो -2 -4 यानी कि -6 हो जाएगा, और इसमें जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 -4 यानी कि 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये -6 हो गया, ये 2 हो गया, और सिग्नल क्या बन गया, ये हमारा सिग्नल बन गया। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। समझ गए ना आप लोग कैसे करना है। जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो टाइम को क्या करना है, माइनस करना है, टाइम को माइनस करना है, यानी कि जो सिग्नल है उसको कहाँ, लेफ्ट साइड मूव करना है, लेफ्ट साइड मूव करना है, दैट इज हम एडवांस हो रहा है सिग्नल में। एडवांस मतलब हमने टाइम से पहले ही कर लिया उसको,
और डिले कर रहे हैं तो क्या करना है, टाइम को ऐड करना है। तो ऐड कर दिया तो क्या हो गया, x प्लस 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x ऑफ t प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 1 ये कब तक रहेगा, -6 से ज़्यादा हो और इक्वल टू और 2 के बराबर हो, एंड क्या 0 कब हो जाएगा अदरवाइज। ये आप लोग समझ गए x ऑफ t माइनस 4 को कैसे रिप्रेजेंट किया एंड x ऑफ t प्लस 4 को कैसे रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या हो गया हमारा टाइम शिफ्टिंग हमने देख लिया कि टाइम कोई भी सिग्नल दिया है उसमें टाइम शिफ्टिंग कैसे करना है। सबसे पहले क्या देखना है कि माइनस आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो माइनस आ रहा है तो क्या करना है, राइट साइड मूव करना है, दैट इज डिले, और लेफ्ट प्लस आ रहा है तो क्या करना है, लेफ्ट साइड मूव करना है, दैट इज क्या है एडवांस। अगर एडवांस आ रहा है तो जो टाइम की एक्सेस में जितने से हमको एडवांस करना है उसको क्या करना है, माइनस करना है टाइम से। अगर हमारा डिले हो रहा है तो जिस टाइम से हमारा डिले हो रहा है उसको क्या करना है, टाइम एक्सेस में प्लस करना है। तो ये आप लोग समझ गए, हमारा टाइम स्केलिंग हो गया। बेसिक्स एकदम क्लियर रखो, फंडे एकदम क्लियर रखो, आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये हो गया हमारा क्या टाइम शिफ्टिंग। अब हम सेकंड देख लेते हैं। तो अभी क्या देख लिया हमने, शिफ्टिंग देख लिया। अभी हम देख लेते हैं सेकंड कौन सा, हमारा टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। टाइम स्केलिंग में क्या है, एक्स ऑफ टी हमारा कोई फंक्शन है, वो इस टाइप से दिया हुआ है -2 to 6 क्या टी के वेरिएबल में। अब क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स ऑफ अल्फा टी। अल्फा क्या है हमारा, स्केलिंग फैक्टर है, ठीक है, ये आप लोग समझ गए स्केलिंग फैक्टर है। अब क्या करना है, कैसे हमको, पहले तो ये बताओ, अगर एक्स ऑफ अल्फा टी हमको निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में दिखाना है, अल्फा टी के ही। अगर ये वाली एक्सेस अल्फा टी है तो ये वाला जो रहेगा एक्स ऑफ अल्फा टी हो जाएगा। तो इस सिग्नल और इस सिग्नल में कोई फर्क आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये -2 से 6 ये भी है और इसकी वैल्यू 1 है। क्यों नहीं आएगा ये देखो आप, क्योंकि इस वाली एक्सिस का क्या है वैल्यू, ये वाली एक्सिस कौन सी है हमारी, कौन सी है, एक पहले क्या थी टी है, अब उसमें क्या हो गया अल्फा टी हो गया। अल्फा टी तो ऊपर भी क्या हो गया हमारा अल्फा टी हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्स ऑफ अल्फा टी किसके रिस्पेक्ट में हो गया, अल्फा टी के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स टी डिपेंड कर गया किस पे, अल्फा टी पर। अभी क्या करना है हमको, क्या निकालना है, एक्स ऑफ अल्फा टी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि टी के उसमें निकालना है। तो क्या होगा, इसका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये -2 से 6 और इधर क्या रहेगा t, एंड इधर क्या हो जाएगा एक्स ऑफ अल्फा टी। लेकिन क्या ये जो वैल्यू रहेगी -2 एंड 6 ये यही रहेगी या चेंज होगी, चेंज होगी। क्यों होगी चेंज, क्योंकि एक्स ऑफ अल्फा टी के फॉर्म में क्या था, ये 2 और 6, तो एक्स ऑफ टी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये 6 बाय अल्फा एंड 2 बाय अल्फा। समझ गए ये आप लोग। इसको एक बार ध्यान से देखो, एक बार और देखो, इसमें क्या हो रहा है, एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, वो टी के हिसाब से इस टाइप से वेरी कर रहा है। अगर मैं टाइम एक्सिस में कितना टी से अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको ड्रॉ करूं किससे, एक्स ऑफ, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ अल्फा टी हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, मतलब कि ये पहले टी से वेरी कर रहा था, अब अल्फा टी से वेरी कर रहा है। अब क्या हो रहा है, एक्स ऑफ अल्फा टी तो मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, केवल टी के रिस्पेक्ट में। तो जो अल्फा रहेगा वो अल्फा वाला फैक्टर रहेगा, वो क्या होगा, जो हमारी लिमिट्स दी हुई है टाइम, उसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। क्यों कर देगा डिवाइड, क्योंकि ये क्या है, इधर टी है एंड इधर क्या है अल्फा टी है, तो ये टी को अल्फा टी करने के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए कैसे आया इसका वैल्यू। तो ये आ गया -2 बाय अल्फा एंड 6 बाय अल्फा। सपोज कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इक्वल टू हमारा 2 है, अल्फा इक्वल टू 2 है, यानी कि एक्स ऑफ 2t हमको फाइंड करना है। एक्स ऑफ 2t फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, जो हमारा टाइम का फंक्शन है यानी कि -2 एंड 6 यही फंक्शन है। अब 2t अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 बचेगा एंड ये कितना बचेगा 3, और ये क्या हो जाएगा टी। तो एक्स ऑफ 2t की जो ग्राफ बनेगा फाइनल वो क्या बन जाएगा, -1 to 3, एंड इधर क्या हो जाएगा t, एंड ये कितना रहेगा एम्पलीट्यूड 1। तो ये आप लोग समझ गए टाइम स्केलिंग क्या है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आप एक बार अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि जब भी आपको एक्स ऑफ समथिंग निकालना पड़े, 2t या 4t जो भी है, तो जो वैल्यू है उसकी उससे डिवाइड कर दो टाइम एक्सिस को, आपको अलग आ जाएगा। अगर यही पूछ लेता कि एक्स ऑफ t/2 निकालो, t/2 निकालते हो तो क्या करना पड़ता, इसमें 1/2 से डिवाइड करते तो क्या आ जाती लिमिट इसकी, -2 बाय 1/2 यानी कि -4 हो जाती लिमिट, और ये वाली लिमिट क्या हो जाती 6 बाय 1/2 यानी कि 12 हो जाती। तो सिग्नल क्या बन जाता हमारा, एक्स ऑफ 1/2 t क्या हो जाता, -4 से इधर कितना आ रहा है 12, तो ये -4 से 12 हो जाता है, ये t हो जाता। तो आप लोग समझ गए, यानी कि जो भी अल्फा वैल्यू है उसमें क्या करो, जो टाइम एक्सिस की वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो,
तो आपका जो है सिग्नल मिल जाएगा, उसकी जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 से ज़्यादा रहेगी, इफ अल्फा ग्रेटर देन 1, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा सिग्नल का, यानी कंप्रेस हो जाएगा, सिग्नल कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस सिग्नल मिलेगा हमको। और जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, एक्सपांड सिग्नल। ये आप लोग समझ गए क्यों, क्योंकि जो उसकी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, अगर -2 बाय अल्फा एंड इधर 6 बाय अल्फा, कुछ भी लिमिट है जैसे T1 बाय अल्फा एंड T2 बाय अल्फा, इस टाइप से चेंज हो जाएगी लिमिट। तो ये आप लोग समझ गए। अभी क्या देख लिया हमने, पहला टाइम शिफ्टिंग देख लिया, सेकंड टाइम स्केलिंग देख लिया। जैसे अभी रियल टाइम जो स्केलिंग का हम एग्जांपल देखेंगे, आप यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं तो उसमें आता है ना कि टाइम को आप उसको 2x कर दो या 0.5 कर दो, 0.75 कर दो, 1.25 कर दो, तो वो क्या हो गया आपका कंप्रेस सिग्नल, यानी कि कंप्रेस करके देख सकते हो आप, या आप एक्सपांड करके देख सकते हो। तो वही हो गया, क्या हो गया, टाइम स्केलिंग कर दिया। उसमें क्या होता है, जैसे ही आप 2x कर दोगे तो टाइम जल्दी जल्दी चलता रहेगा, यानी कि सिग्नल क्या है, हमारा वीडियो कंप्रेस हो गया। जो 30 मिनट का वीडियो था वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा अगर 2x कर दोगे। तो वही हो गया क्या, हमारा टाइम स्केलिंग हो गया। टाइम स्केलिंग यानी कि सिग्नल कंप्रेस्ड होगा या एक्सपांड होगा। तो जो कंप्रेस्ड होगा उसमें क्या होगा, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, बट क्या हो जाएगा, जो सिग्नल फास्ट मूव करना पड़ेगा, यानी कि जल्दी जल्दी चलने लगेगा, जल्दी जल्दी चलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए। रियल टाइम एग्जांपल क्या है, जैसे हम लोग यूट्यूब के वीडियो देखते हैं तो उसमें आता है ना स्पीड का, या तो 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75 एंड 2। तो 2x कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 30 मिनट का वीडियो 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा, और 0.5 कर दोगे 30 मिनट का वीडियो 60 मिनट तक चलेगा। तो ये क्या हो गया, इसका रियल टाइम एग्जांपल हो गया, किसका, टाइम स्केलिंग का। अब हमारा थर्ड कौन सा है, जो प्रॉपर्टी है सिग्नल का, वो कौन सा है, टाइम रिवर्सल और फोल्डिंग ऑपरेशन। तो टाइम रिवर्सल में क्या हो रहा है, जैसे हमारा x ऑफ t की वैल्यू कितनी दी है, -2 से 6 एंड ये 1, और इधर क्या है, एक्सिस टाइम है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड x ऑफ -t, -t हो रहा है, यानी कि जो टाइम की एक्सिस है उसमें किससे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x ऑफ t की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, इसको पहले देख लेते हैं। x ऑफ t इक्वल टू क्या था, ये 1 कब रहेगा, जब t की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 एंड लेस देन और इक्वल टू 6 एंड 0 कब, अदरवाइज। तो ये आप लोग समझ गए। अब क्या करना है हमको, x ऑफ -t फाइंड करना है, यानी कि जो हमारी लिमिट्स हैं उसको किससे, टाइम वाली एक्सिस को किससे, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। टाइम वाली एक्सिस को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एम्पलीट्यूड तो सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -6। ये आप लोग समझ गए क्या हो रहा है इसमें। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो इसको सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमको, ये हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या करेंगे, -6 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, एंड इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने को ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी सिग्नल किस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो गया आपका। तो ये क्या हो गया, x ऑफ -t। ये आप लोग समझ गए, इतना समझ गए। तो इसमें क्या हो गया, जो t की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -6 से ग्रेटर देन हो जाएगी एंड t और लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए, आ गया ये आंसर। अब ये देखो इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये सिग्नल का क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रहा है। कैसे हो रहा है फोल्डिंग, हमारा ओरिजिनल सिग्नल क्या था, x ऑफ t इक्वल टू -2 से 6। अब इसको क्या करो, जस्ट घुमा दो, यानी कि 180 डिग्री कर दो। 180 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर मिरर समझ लूँ मैं y एक्सिस को, तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ये 2 हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यही होगा ना, फोल्डिंग हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, फोल्डिंग। अब इसमें तो क्या था कि ओरिजिन से पास हो रहा था, अब कोई सिग्नल ऐसा भी रहेगा जो ओरिजिन से पास नहीं होगा, तो उस सिग्नल को देख लेते हैं। जैसे कि क्या है कि x ऑफ t हमको समथिंग इस टाइप का दिया हुआ है कुछ, x ऑफ t इक्वल टू ये 2 to 4, और इधर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इसका कितना है, समथिंग ये एम्पलीट्यूड एंड t के एक्सिस वेरी कर रहा है। अब इसका x ऑफ -t क्या होगा, x ऑफ -t ये होगा कि क्या होगा, रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा एंड ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -4। और अगर इसको मूव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 -4 एंड एम्पलीट्यूड ये, तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ -t। ये आप लोग समझ गए कैसे निकालना है। ये तो बहुत ईजी है कि कैसे करना है। ये टाइम कौन सा हो गया हमारा, टाइम रिवर्सल हो गया एंड फोल्डिंग हो गया। तो हमने 3 ऑपरेशन देख लिए, कौन कौन से ऑपरेशन देख लिए, पहला शिफ्टिंग ऑपरेशन, देन सेकंड कौन सा, स्केलिंग,
एंड थर्ड टाइम रिवर्सल और फोल्डिंग। तो ये हमारा बेसिक्स ऑपरेशन था सिग्नल का, जो हमने ये कर लिया है। तो अभी हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, और एग्जाम्पल लेंगे, थोड़े टफ एग्जाम्पल लेंगे और उनको एनालिसिस करेंगे। तीनों प्रॉपर्टी को एक साथ कैसे करना है, या दो प्रॉपर्टी को एक साथ कैसे करना है। अकेला अकेला तो नहीं पूछेगा कोई भी सिग्नल, कभी कभी क्या होगा, टाइम रिवर्सल एंड स्केलिंग दोनों एक साथ दे देगा, टाइम शिफ्टिंग एंड स्केलिंग एक साथ दे देगा, या तीनों को एक साथ दे देगा। तो उसके हम एग्जाम्पल लेंगे एंड सॉल्व करेंगे एंड उसकी ट्रिक्स वगैरह देखेंगे कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।